में आपको जो बीएड फाइनल लेसन का टॉपिक है वो कॉमर्स का बीएड फाइनल लेसन का बेस्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जिसमें बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लाया है इस टॉपिक में। और इसको ये बोल सकते हैं, इस टॉपिक को जैसे होता है ना कि बेस्ट प्लान, बेस्ट फाइनल लेसन ऑफ द ईयर। तो जो कॉमर्स का बेस्ट फाइनल लेसन ऑफ द ईयर को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये बेस्ट फाइनल लेसन है ऑनलाइन शॉपिंग। इसमें बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसका जो प्रकरण है, जिसको टॉपिक बोलते हैं, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। इस ऑनलाइन शॉपिंग में आप इस टाइप से अट्रैक्टिव तरीके से लिखेंगे डायरी के पेजेस, और ऊपर जो बोर्ड पे आपको 6 टाइप की एंट्रीज आपको लिखनी पड़ती है। सबसे पहले कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, आपका जो विषय है, जैसे व्यापार पद्धति है जिसको कॉमर्स प्रैक्टिस बोलते हैं, जिस दिनांक को आपको फाइनल लेसन देना वो दिनांक लिखनी है, कालांश का मतलब पीरियड लिखना है, प्रकरण का मतलब टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप टॉपिक लिखोगे तब आपको इसको अंडरलाइन करना जरूरी है एग्जाम में। अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जनरली 30 मिनट्स ही होता है। इसमें 3 शिक्षण बिंदु हैं। पहला है ऑनलाइन शॉपिंग का परिचय, ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया, ऑनलाइन शॉपिंग का महत्व। पहला परिचय, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा महत्व। अब 3 शिक्षण बिंदु जो है उसमें सबसे पहले आप लिखते हैं उद्देश्य। अब उद्देश्य में व्यवहारगत परिवर्तन सहित में सबसे पहले है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज, जिसको K1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 1 नीचे लिखते हैं। पहला है विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग का परिचय, ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया, ऑनलाइन शॉपिंग का महत्व का संबंधित तत्वों के आधार पर प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। ये पहला जो आपका जो K1 है, इसमें आप देख रहे हैं तीनों टीचिंग पॉइंट आते हैं। यही पहला उद्देश्य ऐसा है जिसमें आपके तीनों टीचिंग पॉइंट आते हैं। इसी में तीनों टीचिंग पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, और ये फिक्स लैंग्वेज है का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर आप लोग K2, ये K2 सभी लेसन प्लान चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बनाओ, ये फिक्स है। विद्यार्थी उपरोक्त विषय वस्तु का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपन लेंगे अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में U1 से रिप्रेजेंट करते हैं विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग के परिचय को स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे। इसमें ध्यान रखना, जो भी उद्देश्य है वो आप टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखोगे। जैसे परिचय को स्पष्ट कर सकेंगे, प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे, विद्यार्थी घर बैठे शॉपिंग करने में ऑनलाइन शॉपिंग के महत्व को समझ सकेंगे। आपने 3 उद्देश्य U4 भी लिखा है, विद्यार्थी निर्णय ले सकेंगे कि वर्तमान में ऑनलाइन शॉपिंग ने विश्व के बाजारों को एक स्थान पर एकत्र कर दिया है। फिर आप लिखेंगे ज्ञानोपयोग, जिसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन। विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग संबंधी ज्ञान का अपने भावी व्यावसायिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आप A2 लिखोगे विद्यार्थी, इसमें ये वाला जो उद्देश्य है, इसमें पहले निष्कर्ष पहले लिखते हैं कि विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग से बेहतर है, क्योंकि ये वास्तव में बेहतर है कि घर बैठे आप खुद खरीदारी कर देते हैं और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद कौशल है यानी स्किल। स्किल को S1 से डिनोट करते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग के परिचय को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। अब आपने इसमें चार्ट क्यों लिखा है, क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग के परिचय को का चार्ट बना के घर से लेके गए, इसलिए अपन ने चार्ट लिखा है। अगर आप मॉडल बनाते हो तो यहाँ मॉडल लिखोगे। ऐसे ही H2 विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग के महत्व को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। जो जो टीचिंग पॉइंट का आप जो लेके जा रहे हो घर से, उसी के बारे में आपको यहाँ लिखना है। फिर आपका आएगा अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकेंगे, क्योंकि आपने इतना अच्छा पढ़ाया है। सेकंड है I2, विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग संबंधी और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। इसके बाद अभिवृत्ति। आपको बता दूं, अभिवृत्ति जो है वो डेली लेसन प्लान में नहीं लिखा जाता है, ये केवल आपका फाइनल लेसन प्लान में ही आता है। ये उसी में ही आता है जिसमें एक दिन में आप कोई टॉपिक लेते हो और एक ही दिन में वो खत्म हो जाए। तो इसमें विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद आप आता है विद्यार्थी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, पूर्व ज्ञान है। अब आप देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना जो प्रश्न होते हैं उसमें आप एक चीज का ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ एक तरीके से अंतराक्षरी है, कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा, उसका जो आंसर आ गया उससे अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसलिए प्लीज पहला क्वेश्चन आप लर्न करके जाइए और जो आंसर बच्चे के आता है उस आंसर से अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। जैसे मैं बता रहा हूँ,
व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या खरीदता है? वस्तु एवं सेवाएं। अब जो आंसर है उसी से अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। वस्तुओं को बेचने वाला क्या कहलाता है? विक्रेता। बेचने वाला विक्रेता अपनी दुकान मुख्यतः कहाँ संचालित करता है? बाजार में। अब अगला क्वेश्चन बाजार से चालू है। बाजार के अलावा घर बैठे शॉपिंग करना क्या कहलाता है? ऑनलाइन शॉपिंग। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है हमारे टॉपिक को स्टार्ट करता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। अगर बच्चा बताता है थोड़ा बहुत तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर आप सारी जानकारी तो बच्चा बता नहीं सकता, इसलिए इसको अपन समस्यात्मक क्वेश्चन लिखते हैं। आप फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन के बाद आप वहाँ क्लास में बोलोगे आज हम ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और फिर आप टॉपिक लिख दोगे और उसको अंडरलाइन कर दोगे बोर्ड पे। इसके बाद फिर आपको विकासात्मक क्वेश्चन आप तुरंत स्टार्ट नहीं करोगे, फिर आप अगेन विकासात्मक क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। टॉपिक को लिखने के बाद अंडरलाइन करने के बाद आप फिर 5 क्वेश्चन पूछोगे। वो 5 क्वेश्चन जो होंगे उसमें रिलेशन होना जरूरी नहीं है, उसमें रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रस्तावना में पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उससे अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। इस विकासात्मक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो रिलेट हो सकते हैं, पर 5 क्वेश्चन अगर आपने रिलेट बना दिए तो आप गलत हो जाएगा। इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होंगे, पर 5वां क्वेश्चन जो होगा वो ध्यान रखना आपका टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। अब पहला देखिए, उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग कौन करता है? उपभोक्ता करता है। लेन देन की प्रक्रिया में कितने पक्षकारों की आवश्यकता होती है? 2 की। वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? व्यापार। इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली शॉपिंग क्या कहलाती है? ऑनलाइन शॉपिंग। ये लास्ट का 4 और 5 क्वेश्चन जरूर एक दूसरे से रिलेटेड है, पर 2 क्वेश्चन में ऐसा आप कर सकते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं? अब देखो ये टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड है, तो अपन ने लास्ट क्वेश्चन वही आया, फिर समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन जस्ट आपको पूछने हैं, और जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हो फिर आपको बोर्ड पे जाके आपको लिखना है ऑनलाइन शॉपिंग का परिचय, और इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में जैसे इसमें लिखा हुआ है वो आप सब कुछ बोलोगे वहाँ, और इसके बाद आपको बता रहा हूँ ये बोलने से पहले आप राइट हैंड साइड पे बोर्ड के हमेशा आपको राइट हैंड साइड पे ये वाला जो चार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग का जो बच्चे ने बनाया है, इस चार्ट का आप पिक खींच के और कलर प्रिंट आउट लगा के आप इस टाइप से यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। और जब ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आप पढ़ाएंगे तो लास्ट में जो आप एक समरी टाइप का एक श्यामपट कार्य जो लिखा हुआ है इसको ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं इसको ब्लैक कलर से काट कर हम यहाँ लिखते हैं कि हम बोर्ड पे क्या लिखने वाले हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। यही आपको जस्ट बोर्ड पे लिखना है। और ये पाठ्य अंतर्गत जो प्रश्न है, ये जो आपने पूरा मैटर पढ़ाया, इन्हीं में से आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं। इनके आंसर इन्हीं में से होने चाहिए जो आपने पढ़ाया। तो 2 क्वेश्चन आप पूछोगे। इसके बाद आप जो है अगला टीचिंग पॉइंट आएगा। अगला टीचिंग पॉइंट में अगेन आप जो है 5 क्वेश्चन पूछोगे, और वही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में सर्वाधिक प्रचलित भुगतान माध्यम कौन सा है? क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। ऐसे आप 5 क्वेश्चन पूछोगे, और 5वां जो प्रश्न होगा वो अगेन आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करने वाला होना चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी जस्ट समस्यात्मक प्रश्न होगा। जैसे ही पूछोगे बच्चे इधर उधर झांकने लग जाएंगे, और फिर आप कहोगे हाँ अब ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो आप फिर छात्र अध्यापक कथन जिसमें लिखा हुआ है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी वो पढ़ाने वाला है वो इस चीज़ को पढ़ाएगा। और ये प्रक्रिया का जो प्रोसीजर है इसका वो एक मॉडल बना के ले गया है, और उस मॉडल की पिक खींच के उसने कलर प्रिंट आउट निकाल के इसमें पेस्ट कर दिया उसी मॉडल का ही। और ये जो बोर्ड पे वो प्रोसीजर का जो स्टेप है मेन स्टेप वो एरो करके बताएगा कि इस टाइप से आपको शॉपिंग कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर है, और जो आपने पढ़ाया है उसी के अंतर्गत 2 प्रश्न आपको पूछने हैं बच्चों से, जिससे पता लग जाएगा कि आपने कैसा पढ़ाया है। इसके बाद जो है आप जो है इसके बाद फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट आएगा ऑनलाइन शॉपिंग का महत्व। पहला परिचय, तो लास्ट हमेशा इंपॉर्टेंस महत्व का ही आता है। इसमें अगेन आप 5 क्वेश्चन पूछोगे। लास्ट वाला क्वेश्चन वही होगा ऑनलाइन शॉपिंग के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, और वही समस्यात्मक होगा। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। विधि प्रविधि सहायक सामग्री में आप प्रश्नोत्तर प्रविधि क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ अपन ने कथन का है इसलिए कथन, और प्रदर्शन विधि में आपने यहाँ एक चार्ट बनाया जो ऑनलाइन शॉपिंग के महत्व के बारे में आप जो चार्ट घर से बना के ले जाओगे। और ये जो चार्ट है आप ये ध्यान रखना, उसी चार्ट का पिक खींच के कलर फोटोग्राफ आप खींच के इसमें यहाँ पेस्ट कर दीजिए,
और ये आप ब्लैक बोर्ड पे जो लिखोगे ऑनलाइन शॉपिंग के महत्व के बारे में, कि जैसे इसने लिखा है विश्व बाजार है जहाँ घर बैठे किसी भी देश की वस्तु आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, ये बस जस्ट आपको 1-2 लाइन में आपको लिखना है। फिर उस जो आपने पढ़ाया वो पाठ्यअंतर्गत प्रश्न, उसी से रिलेटेड 2 प्रश्न आप पूछोगे। इसके बाद आप जब तीनों टीचिंग पॉइंट पढ़ा लोगे, उसके बाद आप घर से रोलर बोर्ड, जिसको लपेट फलक बोलते हैं, उस पर आप गीले चौक से ये मूल्यांकन प्रश्न लिखोगे, जिसमें निर्देश भी आप मेंशन करेंगे, वो छोटा छोटा लिख लेंगे, जैसे सही विकल्प का चयन कीजिए। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछोगे। आप मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हो। रॉन्ग सेंटेंस को सही करिए, सही बनाइए, जैसे जो आपके गलत स्टेटमेंट है उसको सही करिए, ऐसे आप लिखेंगे। अब ये 4 ऑप्शन आपने दे दिए। अगर आपके पास टाइम है तो बच्चे से इसमें उस रोलर बोर्ड पे आप बच्चे से फिल भी करा दीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है ना। इसके बाद ये निर्देश आए, सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए, और इसके बाद एक पंक्ति 1 लाइन में उत्तर दीजिए या 1 वर्ड में उत्तर दीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन बनाइए। आपको 6 से 7 क्वेश्चन बना के ले जाने हैं। तो लास्ट में गृह कार्य आप बोर्ड पे लिख देंगे। ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए वर्णन कीजिए। और इसके बाद आपका जो फाइनल लेसन प्लान है, उसमें आप रेफरेंसेस भी देते हो कि आखिर ये मैटर आपने कहाँ से कलेक्ट किया, उसके बारे में संदर्भ अनुसूची, किसी बुक का नाम या किसी साइट का नाम आप इस पर लिख सकते हैं। और पर्यवेक्षक टिप्पणी के बाद आपको थोड़ा स्पेस होना जरूरी है, जिसमें आपका जो एग्जामिनर आता है वो यहाँ पे नोट डालेगा, या जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर आते हैं वो यहाँ साइन करते हैं। जनरली नोट नहीं डालते, वो साइन करते हैं और आपकी जो मार्क्स है वो साथ में ले जाते हैं। तो पर्यवेक्षक टिप्पणी हम जो सुपरवाइज जो है आपका जो उनकी टिप्पणी है वो यहाँ लिखी जाती है। तो ये जब आप इसको क्रिटिसिज्म लेसन प्लान भी बना सकते हैं। और ये फाइनल लेसन प्लान का तो बेस्ट लेसन प्लान जो मैंने कॉमर्स का आपके सामने प्रदर्शित किया, आप प्लीज़ इसी टाइप का आपको लेसन प्लान आपको बनाना है, और ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। आप सेम टू सेम भी बना सकते हैं, वह प्लीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा और चार्ट और मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा।